इसको कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर। इसे मान लीजिए हमारे पास 3 पुलिस हैं और उनको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अरेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रिजिड सपोर्ट बना लेंगे। क्लियर। अब इस रिजिड सपोर्ट्स में क्या हमें 3 पुलिस लगानी है। क्लियर। तो जिसमें से 2 हम लगा सकते हैं अपर वाले ब्लॉक में और 1 लगा सकते हैं डाउनवर्ड ब्लॉक में। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक रिजिड सपोर्ट ही बना लेंगे। यहाँ पर बना लिया, ये मान लीजिए आपका फ्रेम लग रहा है ना, यहाँ पर यह हुक भी लगा सकते हैं, ऐसे हुक करके अटैच। यहाँ पर हमने एक पुली बना ली, ये पुली। क्लियर। अब ये इसका सेंटर हो गया। अब जब दूसरी पुली बनेगी उसकी साइज क्या होनी चाहिए, इस वाली पुली से छोटी होनी चाहिए। क्लियर। इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, ना इससे बड़ी होनी चाहिए। दूसरी पुली की जो साइज है वो इससे छोटी होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर बना रहे हैं कुछ डिस्टेंस को छोड़ते हुए स्केल से ये लाइन ड्रॉ करना है ना, इससे ये छोटी हुई। अब ये दोनों क्या हुई, एक फ्रेम में हो गई। क्लियर। नाउ अब जो वन एक पुली यहाँ पर बनाएंगे हम, इस पुली की जो साइज होगी वो इस पुली के इक्वल होगा। क्लियर। इस बात को ध्यान रखना, साइज को बहुत ही सही से बनाना है। अगर जो हम ऐसा कर दें कि इस पुली की साइज इससे बड़ी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। नंबर कट जाएंगे आपके। तो इस पुली को जो हमें बनाना है वो इसी की साइज का बनाना है। क्लियर। लगभग इसी का साइज होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हमें लगाना है। क्लियर। और स्ट्रिंग को हमें ऐसे लगाना है कि जो इफर्ट का डायरेक्शन हो क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। क्लियर। तो हमने क्या बताया, अगर जो नंबर ऑफ पुलिस अपर ब्लॉक में ग्रेटर हो। क्लियर। if the number of pulleys in the upper block is more than that of the lower block, then the one end of the string is attached to the hook of the lower block, है ना। अगर जो अपर में स्ट्रिंग्स ग्रेटर हैं, सॉरी पुलिस ग्रेटर हैं लोअर ब्लॉक से, तो स्ट्रिंग वन एंड इसके हुक से अटैच किया जाएगा, लो है ना, ये लोअर ब्लॉक के हुक से ऐसे ऐसे लगा देंगे इस टाइप से। क्लियर। और ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं कि ऐसे करके जाए तिरछा, इस टाइप से उसको सीधे यहाँ लेके जाएंगे स्ट्रेट, और यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे। यहाँ पर आपका एफर्ट लग जाएगा और यहीं से हम लोड को हैंग कर देंगे। क्लियर। आपका क्या हो गया, लोड हो गया। यहाँ पर टेंशन कर देंगे, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा होगा टी फोर्स, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है टी, यहाँ पर भी लग रहा है टी, ऐसे यहाँ पर भी टी लग रहा होगा, और यहाँ है ना, ये हो गया। ये तो आपका हो गया 3। अब हम 4 पुलिस का ब्लॉक एंड टैकल बनाना सीखेंगे। क्लियर। 4 पुलिस होंगी। तो जब 4 पुलिस हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, 2 अपर ब्लॉक में लगा सकते हैं एंड 2 डाउनवर्ड ब्लॉक में। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रिजिड सपोर्ट बना दिया, इससे हमने क्या कर दिया, एक फ्रेम लगा दिया। क्लियर। अब इस फ्रेम में हमने एक ये वाली पुली लगा दी। क्लियर। अब इस पुली की साइज से जो दूसरा पुली होगा वो छोटा होना चाहिए, मीन्स इस टाइप से। क्लियर। अब जो दूसरा ब्लॉक होगा उसमें भी क्या है, ये थोड़ा गैप दे देते हैं। दूसरे ब्लॉक में भी क्या है, 2 पुलिस हैं। क्लियर। यहाँ पर भी 2 पुलिस हैं। तो इन 2 पुलिस की साइज बहुत मैटर करती है ना। तो क्या है, जो पहली पुली बनेगी इस ब्लॉक में, वो उसकी साइज क्या होगी, इस पुली के इक्वल होगी। मीन्स ये इतनी ही बड़ी बन गई है ना। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्ट करते समय प्रैक्टिस कर लेना कि इसी के इक्वल बनाना है। क्लियर। फिर इसके बाद में जो पुली बनेगी वो इस पुली के साइज के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा गैप दे देना है। क्लियर। अब आ जाता है कि इस स्ट्रिंग को कैसे अटैच करें कि जो इफर्ट का डायरेक्शन है वो क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो। तो जब नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक इक्वल हो, तो उस केस में जो हम स्ट्रिंग है उसको अटैच्ड कर देते हैं। ठीक है, अपर ब्लॉक के हुक से। बात सुनिए, यहाँ अपर ब्लॉक है, उसी से क्या कर देंगे हम, अटैच्ड कर देंगे। क्लियर। बात सुनिए, तो यहाँ से हम स्ट्रिंग अटैच करेंगे यहाँ। तो ये स्ट्रिंग क्या है, यहाँ लगेगी, फिर ऐसे आएगा इस टाइप से, और ये ऐसे जाते हुए इस पुली से घुमाएंगे, इस पुली से, है ना। ऐसा मत करना कि इस पुली पे रोटेट कर देंगे, इसको जो सबसे पहले पुली मिलेगी, और ये स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे। यहाँ पर टर्न करते हुए यहाँ लेके आएंगे, और ये सीधा होना चाहिए। ठीक। और इसको ऐसे टर्न करते हुए सीधे लेके जाएंगे और ऐसे टर्न कर देंगे। और इफर्ट का हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, है ना। यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा टी, यहाँ पर भी टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन टी लग रहा है, और यहाँ पर भी टेंशन टी लग रहा है। फिर
अब हमने क्या किया, 2 ब्लॉक को बनाना सीख लिया, 3 को बनाना सीख लिया, 4 को भी ऐसे, 5 को करना है तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर, 3 पुली अपर ब्लॉक में एंड 2 पुली लोअर ब्लॉक में कर लेंगे और उनके भी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजिली। क्लियर, लेकिन जब 5 पुली होंगी तो उस केस में स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एंड होगा वो अपर वाले ब्लॉक से न लग करके यहाँ लोअर वाले ब्लॉक से हुआ स्टार्ट हुआ, जैसे हमने क्या है थर्ड पुली के केस में किया था। यहाँ पर थर्ड पुली के केस में क्या है लोअर। क्लियर, चूंकि जब भी नंबर ऑफ पुली अपर ब्लॉक में ग्रेटर हो जाए तो उस केस में स्ट्रिंग का फर्स्ट एंड लोअर ब्लॉक से, और अगर जो इक्वल है तो क्या होगा अपर ब्लॉक से। क्लियर, तभी क्या है इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पुलीज हैं, क्लियर, इनके कारण हमें मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फाइंड करनी है। क्लियर, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस फर्स्ट वाले के कारण। ठीक, तो इसमें जो यहाँ पर लोड लग रहा है, ये जो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये यहाँ पर ये कर्व बन गया है ना, तो आपको कर्व नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। क्लियर, यहाँ स्पेस कम था इसीलिए कर्व बन गया। तो इस लोड को कौन कौन से टेंशन फोर्स काउंटर कर रहे हैं, ये लोड डायरेक्ट अटैच्ड है इसके हुक से, ये जो है इससे अटैच्ड डायरेक्ट, तो इसको कौन कौन काउंटर कर रहा है 1 2 3 4 एंड 5 टेंशंस लग रहे हैं इस लोड को काउंटर करने के लिए। क्लियर, ऐसे काउंट कर लेते हैं। इस फ्रेम को किसने रोक रखा है 1 2 3 4 5, मीन्स ये जो लोड है वो 5T के इक्वल होगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ T लिखा गया है, T1 T2 T3 नहीं लिखा गया है, इसलिए क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो सेम है, कोई अलग स्ट्रिंग नहीं लग रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, जब मूवेबल पुलिस थी तो उसमें सभी जो जितनी भी मूवेबल पुलिस होती थी उनके लिए अलग अलग स्ट्रिंग सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर से एक ही स्ट्रिंग है तो जो टेंशन है वो सेम होगा। क्लियर, तो लोड क्या हो गया 5T के इक्वल हो गया। क्लियर, और इफेक्ट क्या है सिर्फ T के इक्वल हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट लोड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, लोड हो जाएगा 5T एंड इफेक्ट इज इक्वल टू T। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफेक्ट 5T अपॉन T इज इक्वल टू 5। क्लियर, सिमिलरली इन फिगर बी में देखते हैं इस लोड को कौन कौन से टेंशन काउंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोड क्या इस फ्रेम से अटैच्ड है, ये फ्रेम किन किन टेंशन से अटैच्ड है 1 2 3 4 टेंशन लग रहे हैं, देख लें आपको, एक ये वाला लग रहा है, 2 3 है 4, 4 टेंशन लग रहे हैं। मीन्स ये जो लोड है इन 4 टेंशन के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, T प्लस टी प्लस टी प्लस टी मीन्स 4T। क्लियर, तो जितने ऐसे समझ लीजिए जितने पुली हैं उतने T के इक्वल हो जाएगा। 5 है तो 5T, 4 है तो 4T, 3 है तो 3T। वैसे काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। सो लोड इज इक्वल टू 4 1 2 3 4। सो लोड इज इक्वल टू 1 2 3 4T। इस पुली में जो लोड है वो 4T के इक्वल हो जाएगा, और इफेक्ट क्या है सिर्फ T के इक्वल होगा। इफेक्ट क्या है सिर्फ T के इक्वल, मीन्स इफेक्ट इज इक्वल टू ओनली T। सो मैकेनिकल एडवांटेज 4 पुली के लिए कितना हो जाएगा, लोड अपॉन इफेक्ट 4T अपॉन T में 4। नो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर जो 5 पुली था तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 5, 4 पुली है तो कितना मैकेनिकल एडवांटेज आया 4। अगर जो नंबर ऑफ पुलिस n कर दी जाए, है ना, तो इफेक्ट कितना, लोड कितना हो जाएगा NT हो जाएगा। जब यहाँ पर 5 पुलिस हैं तो लोड कितना है 5T, और लोड जब पुली 4 है तो लोड कितना है 4T। अगर जो हम नंबर ऑफ पुली n कर दें तो लोड कितना हो जाएगा NT, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक, और यहाँ 4T है। मीन्स अगर लोड इज इक्वल टू NT एंड इफेक्ट इज इक्वल टू T, है ना, तो यह इफेक्ट इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं L अपॉन N। यहाँ से T की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा L अपॉन N, मीन्स यहाँ पर रख देंगे तो इफेक्ट इज इक्वल टू L अपॉन N। नाउ इफेक्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन नंबर ऑफ पुलिस, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफेक्ट, लोड इज NT एंड इफेक्ट इज T, सो NT अपॉन T मीन्स TT कैंसिल N आ गया है। क्लियर, इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज 5 आया, इसके लिए 4 आया। जब नंबर ऑफ पुलिस 4 थी तो 4 आया, नंबर ऑफ पुलिस 5 थी तो 5 आया। नंबर ऑफ पुलिस अगर जो n हो जाएंगी तो मैकेनिकल एडवांटेज n हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुली इन बोथ द ब्लॉक्स। क्लियर, इन बोथ द ब्लॉक्स। नाउ द वेलोसिटी रेशियो
If a system of n pulley, if the load moves up through a distance d, each segment of the string supports the load is loosened by a length d, so the effort and yield moves through a distance nd, that is displacement of load is d, then displacement of effort is nd. क्लियर? जैसे हमने लास्ट केस में बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डी हो रहा हो, एक्स हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो है इफेक्ट कितना हो रहा था, एन एक्स हो रहा था. क्लियर? अगर जो नंबर ऑफ पुलिस एन थी, मूवेबल एन थी, तो यहाँ पर भी सेम होगा, जितनी पुलिस हो जाएंगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. मीन्स अगर जो इस केस में देखें तो इफेक्ट अगर जो कितना हो रहा है, लोड कितना डिस्प्लेस हो रहा है डी, तो इफेक्ट हो जाएगा 5d. और इसमें कितना हो जाएगा, अगर जो लोड डी डिस्प्लेस कर रहा है तो इफेक्ट कितना हो जाएगा 4d. क्लियर? सो अगर जो नंबर ऑफ पुलिस क्या है n है, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफेक्ट nd. क्लियर? सो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 1 n. So efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity, so n upon n is equal to 1 और 100%. सेम कंडीशन यहाँ भी है, एफिशिएंसी 100% नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या है, इस केस के लिए जब भी हम जो सेकंड ब्लॉक है उसका क्या होगा, इसमें जो पुलिस लगी इनका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये जो स्ट्रिंग अप्लाई कर रहे हैं इसका भी कुछ वेट होगा, तो इसके कारण, इस वेट के कारण जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस आता है. जो मैकेनिकल एडवांटेज लेस आ रहा होगा तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. क्लियर? So now effect of weight of pulleys on mechanical advantage, velocity ratio and efficiency, है ना. जो हमने यहाँ पर ऐसे बताया कि ये जो पुलिस हैं इनके वेट का क्या इफेक्ट होगा. So consider a system of n pulleys. Let W be the total weights of the lower block along with the pulley in it in the balance position. है ना. इनमें क्या मान रखा है कि ये जो लोअर ब्लॉक है इसकी जो टोटल वेट है वो W है. इफेक्ट इसको कितना हो जाएगा, T हो जाएगा. एंड लोड, ये जो लोड है, लोड प्लस लोड तो अप्लाई हो रहा है, साथ में इसका भी तो वेट है, तो इसको हमने क्या माना है W. लोड प्लस W इज इक्वल टू, इस केस में 5t, अगर जो नंबर ऑफ पुलिस n है तो nt हो जाएगा. मीन्स लोड इज इक्वल टू nt माइनस W, है ना. लोड प्लस वेट, लोड प्लस वेट ऑफ पुली इज इक्वल टू nt. सो L इज इक्वल टू nt माइनस W. एंड nt टी क्या है, ई है, तो एन टी के प्लेस पे ई ले सकते हैं. सो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई माइनस डब्ल्यू. मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. लोड इज एन ई अपॉन डब्ल्यू एंड एफर्ट इज ई. सो एन ई क्या है, अब कर लेंगे एन ई अपॉन ई, तो ई कैंसिल आउट एंड डब्ल्यू अपॉन ई, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई. दोस्त द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन द आइडियल वैल्यू एन, है ना. इसीलिए क्या है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा आइडियल वैल्यू से लेस आता है. मैंने बताया था इन वेट्स के कारण जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस हो जाता है, बट द वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम. वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा. रीजन ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है. अगर जो ये डी डिस्टेंस अब जा रहा है तो ये 5d क्या होगा, डाउनवर्ड में आएगा, इसका वेट से कोई मतलब नहीं. क्लियर? तो इसीलिए कोई भी केस होता है उन सभी केसेस के लिए जो वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. नाउ द एफिशिएंसी, mechanical advantage upon velocity ratio. Mechanical advantage is n e minus w upon e upon n, n in कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस w upon n e. मीन्स जो यहाँ पर एफिशिएंसी वो भी क्या हो जाएगी, 1 से लेस हो जाएगी. 1 माइनस w upon n e है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, तो 1 से जब माइनस करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी हमेशा 1 से लेस आएगी. दस द एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक ऑफ द पुली. ये w क्या लोअर ब्लॉक ऑफ पुली है एंड n इज द नंबर ऑफ पुलीज. सो इस टोटल के कारण कुछ ना कुछ वैल्यू एफिशिएंसी कम हो जाएगी. नाउ योर बी पार्ट ऑफ चैप्टर 3 इज एंडेड. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज 3b, है ना. जो 3b के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप राइट करें फ्रॉम योर सेल्फ एंड सेंड मी फॉर करेक्शन. क्लियर? ये जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इन सभी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है 1 by 1. एंड इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. Clear? And write all these questions in your fair copy and send me for correction. Next day I will send you solution of numericals from 1 to 11. Clear?